रामायण में सीता जी को वनवास के दौरान अनसुया माता से मिलने का अवसर मिलता है। अनसुया माता अत्रि ऋषि की पत्नी और सतीत्व की प्रतीक है। इस मिलन में अनसुया माता सीता जी को पतिव्रत धर्म और नारी आदर्श के बारे में शिक्षा देती हैं। माता सीता और सती अनुसुया का मिलन पूरी कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसी ही रोचक कहानियां लेकर आते रहेंगे। देवी सीता और देवी अनुसुया की कथा। परम शीलवती और विनम्र सीता जी ऋषि अत्रि की भार्या अनसुया जी चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषिपत्नी के मन में अत्यंत सुख की अनुभूति हुई। देवी अनसुया ने प्रेम पूर्वक सीता जी को आशीष प्रदान कर अपने पास बिठा लिया और मां सीता को दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नवीन और निर्मल स्वच्छ रहेंगे। वो वस्त्र और आभूषण कदापि मलिन नहीं होंगे। फिर ऋषि पत्नी अनसुया ने सीता जी को मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के हित के लिए उपदेश दिया। हे देवी सीता, सुनिए, माता पिता और भाई सभी हित चाहने वाले हैं, परंतु वे सब स्त्री के जीवन में कुछ समय तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो जीवन साथी है, सुख और दुख दोनों का साथी है। वह स्त्री अभागी है जो विपत्ति के समय में अपने पति की सेवा नहीं करती। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत दीन, ऐसे ही पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर की भातिंग दुहख प्राप्त करती है। तन, मन, धन से पति की सेवा करना यही पत्नी का परम कर्तव्य है। रामायण में 4 प्रकार की पतिव्रता स्त्रियों का वर्णन है। वेद, पुराण और ज्ञानी जन के अनुसार उत्तम श्रेणी की पतिव्रता स्त्रियों के मन में पति को परमेश्वर का स्थान होता है। उनके लिए उनका पति ही सर्वस्व होता है। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता स्त्रियां पराये पुरुष को पिता, भाई अथवा पुत्र के समान मानती हैं, जो धर्म और समाज और कुल की मर्यादा को अपना धर्म मानती हैं। और जो स्त्री भयवश पति को सम्मान प्रदान करती है, उस स्त्री को अधम माना है। जो स्त्री अपने पति को धोखा देने वाली तथा पराये पुरुष से रति करती है, वह स्त्री 100 कल्प तक नरक में निवास करती है। जो स्त्री पति सेवा करती है, वह शुभ गति को प्राप्त करती है। हे सीता, सुनो, तुम्हारा नाम लेकर युगों युगों तक स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेगी। माँ सीता के हृदय को अनसुया जी का उपदेश सुनकर परम सुख की प्राप्ति हुई। माता सीता ने धरती माता को साक्षी मानकर अपनी पवित्रता की परीक्षा एक बार फिर से दी। इसके बाद धरती माता प्रकट हुई और अपने साथ माता सीता को ले गई। अयोध्या के राजमहल में फटी हुई धरती में माता सीता समा गई। इस घटना से प्रभु श्री राम बहुत दुखी हुए और जीवन को त्यागने का निर्णय कर लिया। आइए विस्तार से जानते हैं रामायण की कथा। सीता द्वारा 2 पुत्रों के जन्म की कहानी बताई गई है। कई लोग उत्तरकांड को उत्तर रामायण के नाम से भी जानते हैं। उत्तरकांड अध्याय के अनुसार जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौट कर आते हैं, तो कुछ समय बाद अयोध्यावासी माता सीता के चरित्र पर बातें करते हैं। जब प्रभु श्री राम तक यह समाचार पहुंचता है, तो वे वेश बदलकर प्रजा के बीच जाकर उनके विचार जानते हैं। इसके बाद दुविधा की स्थिति में प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण से सीता को वन में छोड़ आने को कहते हैं। इस दौरान सीता जी गर्भवती होती है। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में सीता जी लव और कुश नाम के 2 बालकों को जन्म देती हैं। इसके बाद एक घटनाक्रम के बाद लव और कुश अयोध्या में जाकर अपने पिता श्री राम से मिलते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं सीता के धरती में समाने और इसके बाद की कहानी। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और माता सीता की कहानी आपको पसंद आए तो जय सियाराम जरूर लिखें। लवकुश ने श्रीराम को बताई अपनी सच्चाई। लवकुश एक पराक्रमी योद्धा तो थे ही, साथ ही उन्हें कला और संगीत का भी ज्ञान था। एक दिन लवकुश गायन के लिए अयोध्या के राजमहल में आए। यहाँ आकर उन्होंने अपना परिचय दिया कि वे लवकुश हैं
और उनकी माता का नाम वनदेवी है। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि ने आकर प्रभु श्री राम को बताया कि लवकुश उनके और देवी सीता के पुत्र हैं। देवी सीता का नाम ही वाल्मीकि आश्रम में वनदेवी रखा गया था। प्रभु श्री राम की पुत्रों का समाचार सुनकर अयोध्या वासी खुशी से झूम उठे। अपनी पवित्रता को सिद्ध करने के लिए सीता जी एक बार फिर लौटीं अयोध्या। महर्षि वाल्मीकि की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने कहा कि यदि सीता आकर स्वयं अपने चरित्र का प्रमाण देंगी तो प्रभु श्री राम सहज ही सब कुछ स्वीकार कर लेंगे। इसके बाद अयोध्या के राजमहल में देवी सीता आती हैं। सीता जी अपने चरित्र का प्रमाण देते हुए हाथ जोड़कर और प्रभु श्री राम को देखे बिना कहती हैं कि यदि मैं पवित्र हूँ और मैंने प्रभु श्री राम के अतिरिक्त किसी और के बारे में सोचा भी है हो तो धरती माँ मैं आप में समा जाऊं। कृपया मुझे अपने साथ ले चलो। सीता के मुख से यह बात सुनकर राजमहल की धरती तुरंत फट गई और स्वयं देवी धरा आकर सीता माता को अपने साथ ले गई। अपने सामने ऐसा विचित्र नजारा देखकर राजमहल में मौजूद लोग वैसे ही खड़े रह गए और माता सीता धरती में समा गई। सीता जी के धरती में समाने के बाद प्रभु श्री राम का क्या हुआ? सीता जी के धरती में समाने के बाद प्रभु श्री राम भी इस संसार को छोड़कर चले जाना चाहते थे, लेकिन महर्षि वाल्मीकि, माता कौशल्या सहित अन्य वरिष्ठजनों के समझाने पर श्री राम ने अयोध्या पर शासन करते हुए अपने पुत्रों लव और कुश का पालन पोषण किया। श्री राम ने पिता होने का कर्तव्य निभाते हुए लवकुश का पूरा ख्याल रखा। रामायण कथा के अनुसार श्री राम ने 30 साल और 6 महीने तक अयोध्या में शासन किया था और जब राम की आयु 70 साल थी तो उन्होंने अयोध्या राज्य को छोड़कर जल समाधि ले ली थी। इसके पीछे भी एक घटना है। शेष भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम जरूर लिखें।